Hello students, welcome back. So here just start operation and set Venn diagrams. Okay, in last lecture we just study about what are sets. Okay, and sets में elements को कैसे लिखते हैं हम. Okay, set के कौन कौन से फॉर्म होते हैं. Okay, फिर सेट में डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड आई जस्ट डिस्कस. Okay, but here just we study about operation and set. मतलब ऑपरेशन एंड सेट या वेन और वेन डायग्राम. तो पहले आप ये वर्ड देख रहे होंगे, जस्ट वेट. यस, ऑपरेशन एंड सेट, इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं. ऑपरेशंस तो मतलब आप ऑपरेशन का मतलब पहले तो देखो, हम आपको यहाँ ये मना कर दे रहे हैं ऑपरेशन. तो पहले आप हॉस्पिटल में ना सोचो. मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं ना, ऑपरेशन कहने का मतलब उनकी माइंडसेट जाता है कहाँ, हॉस्पिटल में. अरे ऑपरेशन तो अस्पताल में होते हैं, हॉस्पिटल में होते, ऐसा कुछ नहीं बाबू. ये ऑपरेशंस अगर वहाँ होते हैं तो ऑपरेशंस हमारे मैथमेटिक्स में भी होते हैं. समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा. लेकिन ये ऑपरेशंस आपके कुछ यूनियन के फॉर्म में होंगे, इंटरसेक्शन फॉर्म में होंगे, और सब समझ में आ रहा है. यूनियन, इंटरसेक्शन, आपके कॉम्प्लीमेंट, ऐसे जो भी सारे आएंगे ये ऑपरेशन. जैसे आप ऑपरेशन प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन समझते हो ना, वैसे ही ऑपरेशन सेट में क्या आएंगे. अगर ऑपरेशन हम आपसे कहें, ऑपरेशन आपके एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, सब्ट्रैक्शन. तो लेकिन अगर ऑपरेशन आपसे सेट में कहा जाए, जो आप ये चैप्टर जो सेट पढ़ रहे हैं, तो सेट में ऑपरेशन क्या क्या होंगे. तो सेट में ऑपरेशन यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होगा, और उसके बाद भी बहुत सारे क्या आएंगे, डिफरेंस होगा. समझ में आ रहा है. इसे ये सारे डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये सारे इसके क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं. ओके, यानी ऑपरेशन का मतलब सीधे अस्पताल से, हॉस्पिटल से अपना सोचो. ऑपरेशन का मतलब इसमें कहाँ से, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह से. ठीक है. तो ऑपरेशन और सेट का मतलब पहले तो आप यूनियन सोचो. यूनियन ऑफ ए सेट, यूनियन ऑफ ए सेट होता क्या है, पहले आप डिफिनेशन देखो, इसके बाद जस्ट हम आपको एग्जांपल करा रहे हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. बिल्कुल. जैसे देखो, यूनियन ऑफ ए सेट का मतलब ये आपका डिफिनेशन बता रहा है, द यूनियन, जस्ट वेट, यस, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी written as A union B, read as A union B is the set consisting of all those elements which belong to either A or B or both. Thus A union B equal to X such that X belongs to A or X belongs to B. जैसे कि ये देखो, A आपको ये लिखने का मतलब, A union B लिखने का मतलब ना ये हुआ, ध्यान देना. A union B का मतलब ये हुआ ना, X सच, इसको हम बोलते हैं क्या बाबू, इसको पढ़ते हैं हम ऐसे, अगर लिख देना इसको हम पढ़ते हैं क्या, सच डैट. कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, जस्ट वेट, इसको सही से ऐसे और ऐसे, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सच डैट. ओके. तो ये देखो, ये जो आपका सच डैट का नोटेशन है, और यहाँ देखना एक्स ए यूनियन बी का मतलब एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स, इसको हमने क्या कहा था, इसको बिलोंग कहा था ना, ये वही हमने लिखा है, X belongs to A or X belongs to B or X belongs to both A and B. तो ये आपका डिफिनेशन हुआ A यूनियन B का. मतलब A यूनियन, सपोज करो आपको दो सेट गिवन है. ओके, हम आपसे कह रहे हैं इन दोनों सेट के बीच जो ऑपरेशन है आपका यूनियन है. इसी यूनियन को ना, यही जो यूनियन है ना आपका, ये वाला, इसी को हम ऑपरेशन बोलते हैं. यही क्या है, ये आपका ऑपरेशन है. ओके, तो ये आपका ऑपरेशन हो गया. जस्ट वेट. ठीक है. तो अब देखो, इसका ए यूनियन भी हमें लिखना है. इसका मतलब सिंपल से आप ये सोचोगे, या तो जो एलिमेंट है सेट ए में होगा, या तो एलिमेंट है जो सेट बी में होगा, या तो जो एलिमेंट हो दोनों में होगा, ए और बी. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हम आपसे ये कह रहे हैं, आप हमें ले लो ए इक्वल टू 2 4 6. ओके. सेट बी इक्वल टू 1 4 6 8. ओके. हम आपसे कह रहे हैं ए यूनियन बी, हमें बताओ ए यूनियन बी आएगा क्या. तो ए यूनियन बी आने का मतलब ना, ए यूनियन बी आने का मतलब आप पहले तो ऐसे लिखोगे 2 4 6, फिर यूनियन है तो यूनियन का नोटेशन. अब क्या है, 1 4 6 और 8. अब ध्यान देना, ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ, ये डिफिनेशन आपका क्या कह रहा है, एक्स सच डेट ओ एक्स जो एक्स बिलोंग्स टू ए
और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू बोथ a एंड b। इसका मतलब वो सारे a लिखो जो a में बिलोंग करता हो। तो देखो a में क्या बिलोंग करता है 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। ओके, फिर कह रहा है x, फिर क्या कह रहा है देखो 4, यहाँ 4 है 4, ये कह रहा है ना x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, या तो x a में होना चाहिए या तो x b में। ओके, या तो दोनों में। तो पहले इसके सारे एलिमेंट को आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट को आप लिख लो, यानी 2 4 और 6। कह रहा है ना x बिलोंग्स टू b, अब देखो अब कह रहा है और x बिलोंग्स टू b, तो इसमें देखो x बिलोंग्स टू b, b में कौन कौन से एलिमेंट है, देखो कहो सर इस b में 1 है 4 है 6 है और 8 है, लेकिन लुक एट हियर जो 1 जो एलिमेंट है, तो देखो a में है क्या, a में नहीं है ना, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे। ओके, अब देखो ये जो 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट देखो b में तो है, लेकिन क्या सेट a में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। यानी इसको हम सामने, आपको पता है कि जब भी एक सेट लिखते हैं ना उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, इसका मतलब ये 4 कितने टाइम आएगा, सिंगल टाइम। और देखो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, यानी कि ये सिंगल टाइम, और यहाँ 8। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, a यूनियन b इक्वल टू 2, 4, 6, 1, 4, जस्ट वेट। देखो ये है, इस आप रिपीट नहीं करोगे ना तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ऐसे जस्ट वेट, ये आपका कॉमा 8। समझ पा रहे हैं, ये आपका ए यूनियन बी का ये आंसर हो। ए यूनियन बी बस आप ऐसे ध्यान रखोगे कि क्या हो, ये रिपीट नहीं होते हैं बस, और इसके बाद से कुछ है ही नहीं। ठीक है, जैसे हम आपसे ये कह दें, एक और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 2। तो सपोज करो a की वैल्यू हम आपसे ये दे दें a b c। ओके, सेट b इक्वल टू हम आपसे ये कह दें 1 2 3, जस्ट सेट b। हम आपसे कह दें आप हमें बताओ a यूनियन b, इसमें क्या बताओगे, ध्यान देना। a यूनियन b का मतलब क्या हुआ, या तो a में हो या तो b में हो और या तो दोनों में हो। तो चलो ये एक है a में है लेकिन b में नहीं है, लेकिन डेफिनेशन हमें कहा है या तो a में हो और या b में हो या दोनों में, यानी इसमें a है तो a हम लिखेंगे। ओके, b है तो b भी हम लिखेंगे, c है तो c भी। ओके, अब इसमें देखो b में क्या है, तो 1 है 2 है 3 है, इसका मतलब a यूनियन b क्या हुआ, a यूनियन b की वैल्यू आपकी ये सारे आ गए। समझ में आ रहा है ना, यानी ऐसे आप ए यूनियन बी को इजीली आप क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब देखो जब आपका ए यूनियन बी हो गया, इसके बाद हम आपको जस्ट करा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद यूनियन हो गया, तो जस्ट देखो यही एग्जांपल कराया है, कह रहा है इफ ए इक्वल टू, जस्ट लुक एट हियर दिस क्वेश्चन, कह रहा है इफ जस्ट वेट, ठीक है, कह रहा है इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ एंड बी इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ओके, देन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ए बी सी डी ई और एफ आई ओ यू, ये आपको क्या आ गया, ए यूनियन बी। ओके, सिमिलरली कह रहा है इफ ए इक्वल टू 1 5 9 एंड बी इक्वल टू दिस, देन ए यूनियन बी क्या आएगा। ओके, तो आप देखो ये जो एलिमेंट है सारे को लिखो। ओके, ये बस देखो क्या इसमें रिपीट है कि उसको हटा देना है, और उसके बाद से जो बी में बचे ना उन सारे को लिख दो, सबको एक साथ लिख दो, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी ऐसे आप ए यूनियन बी को आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब सुनो इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ए यूनियन बी। देखो ये इंटरसेक्शन का ये नोटेशन होता है, ये जस्ट वेट, ठीक है, इंटरसेक्शन का, ठीक है, इंटरसेक्शन का ये नोटेशन होता है। ओके, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में ना कॉमन एलिमेंट्स यदि मिल जाए तो आपके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हो जाते हैं। जैसे ये कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी read intersection B is set consisting of all those elements which belongs to say both A and B। ये जस्ट कहा था ना, इसको डिफिनेशन लिखोगे A इंटरसेक्शन B इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू, सॉरी एंड, यहाँ ध्यान देना आपको डिफिनेशन में क्या अलग अलग बताया गया, कभी एंड बताया जा रहा है, कभी आर बताया जा रहा है,
इसको बिल्कुल आप ध्यान दोगे। ओके, तो ये ध्यान दो, इसको इंटरसेक्शन को आपसे हम करा दें, जैसे इंटरसेक्शन बी, जैसे इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि आपकी कोई सेट है, इसमें 1, 2, ओके, 3 ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बी कोई है सेट जिसमें क्या है 1, 2 ये एलिमेंट है, ओके। हम आपसे कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, आप हमें बताओ, क्या बताओगे? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमने क्या कहा था, या तो एलिमेंट दोनों में, मतलब दोनों में एलिमेंट होना चाहिए, बस कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ से आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा, पहले तो ये लिखो 1, 2, 3, ओके, इंटरसेक्शन 1, 2, ओके। अब ध्यान देना, इसमें यदि हमें इंटरसेक्शन लेना है, जस्ट वेट, इंटरसेक्शन लेना है तो इसका यूनियन ये, जस्ट वेट, ठीक है। इंटरसेक्शन का यहाँ ध्यान है, यहाँ यूनियन हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, तो ये इंटरसेक्शन नोटेशन होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, इसमें जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है जो मतलब क्या एक एक बार इसमें लिखे जाएंगे। तो ये देखो 1, 2, 3 एंड 4, ओके। तो ये सारे आप इंटरसेक्शन है, ये देखो 1, 2, 3, जस्ट वेट, ये 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3, ओके। और ये आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इंटरसेक्शन के सिंपल से मायने होते हैं। जैसे ये यदि हम आपसे कह दें ए की वैल्यू क्या है 1, 2, 5, ओके, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू जैसे आप ले लो ना, बी की वैल्यू हम आपसे क्या दें, ये तो ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, बी की वैल्यू ए बी सी ले लो, ए बी सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ जो इसमें कॉमन एलिमेंट, तो इसमें ए है तो इसमें क्या है बी है, यानी नो कॉमन एलिमेंट, यहाँ 2 है, यहाँ बी, यहाँ 5 है, यहाँ सी, सो यहाँ ए बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपके इंटर कॉमन ही नहीं तो 5 हो गया, कॉमन होना चाहिए तब आते हैं ना, यानी इस केस में क्या होगा आपका ये आपका 5 हो गया। समझ पा रहे हैं ना, यानी इंटरसेक्शन को आप ऐसे समझा सकते हो, ठीक है। तो आप इंटरसेक्शन देख लिए, इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट्स को हम ट्रीट करते हैं, ओके। अब देखो इसके बाद, ठीक है, तो ठीक है, अब इंटरसेक्शन आपका सेट जैसे हमने बताया। अब देखो डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये ध्यान देना, ए एंड बी आर टू सेट, देन ए माइनस बी सेट कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, thus x minus a minus b equal to x such that x belongs to a and x does not belongs to b, okay। Similarly this and this, okay। यानी डिफरेंस का मतलब a माइनस b होने का मतलब ना a में हो लेकिन b में न हो, समझ पा रहे। सेम आपका ये नीचे वाला भी केस है। अब ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ओके। ये कह रहा है दो सेट का डिफरेंस होता क्या है, तो दो सेट के डिफरेंस में कुछ ना सोचो, अगर दो सेट में डिफरेंस है ना, तो इसका मतलब a माइनस बी है, ओके। तो इसका मतलब आप डिफिनेशन देख सकते हैं, इफ a and b be two set then a minus b is a set consisting of all those elements which belongs to a but does not belongs to set b, यानी कि क्या सेट a में बिलोंग कर सकते हैं और सेट b में नहीं कर सकते, ओके। अब ये कह रहा है सिमिलरली b minus a equal to x such that x belongs to b and x does not belongs to a, ओके। तो ये डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस का मतलब आप ऐसे चाहो तो सोच सकते हो। जैसे ये देखो डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या था, डिफरेंस ऑफ अ सेट, ओके। ध्यान देना, डिफरेंस ऑफ द सेट का मतलब सपोज करो ए की वैल्यू हमने आपसे क्या कहा 1, 2, 3, 4, ओके, और बी की वैल्यू हमने आपसे कहा 2 और क्या है 5। चल, अगर हम आपसे ये कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट हमें बताओ, डिफरेंस ऑफ टू सेट होने का मतलब ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट का होने का मतलब क्या समझ रहे, दो सेट का जो भी वैल्यू आई ना,
जैसे ये देखो डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 1 1 5 5, ओके, अब माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 5, ठीक है। अब ध्यान देना ये 1 1 मिलकर कितना हुआ 1, अरे ध्यान देना ये जो डिफरेंस ऑफ टू सेट ले लेना ए की और ए माइनस ए की वैल्यू 1 1 5 5, और देखो बी की बी माइनस बी का वैल्यू देखो 2 1, ओके 2 1, और डिफरेंस हमें देखना है ना इन दोनों में क्या है, तो डिफरेंस का मतलब सिंपल से ये होता है कि वो एलिमेंट सेट ए में हो लेकिन सेट बी में ना हो। जैसे डिफरेंस ऑफ ए है ना, ए का मतलब एलिमेंट्स इसके सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है। अगर सपोज इसी को हम सेट डिफरेंस ऑफ बी बोलते तो अगर हम बी माइनस ए बोलते ना, इसका मतलब जो एलिमेंट बी में हो लेकिन ए में नहीं हो। फॉर एग्जांपल जैसे इसी को देख सकते हैं, जस्ट वेट, ठीक है, जैसे ये था, जैसे आप ऐसे नहीं देख सकते। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब ये होता है अगर ए की वैल्यू मान लो हमने आपसे 1 2 10, ओके 4 12 और 14 एंड 16, ओके, ये ध्यान देना, ये सपोज करो 1 2 10 12 14 एंड 16, ओके, ये कोई सेट है, ठीक है। अगर ये सेट है तो इसमें हमें देखो हमें क्या करना, हमें और कोई सपोज करो बी डिफरेंस है, बी की वैल्यू क्या है मान लो 3 5 और कामा 4, ओके। सपोज कर हमें ए माइनस बी फाइंड आउट करना हो, ए माइनस बी इक्वल टू क्या फाइंड आउट करोगे, ध्यान देना, ए माइनस बी यदि आपको फाइंड आउट करना है तो ए माइनस बी, ओके। तो आप देखो ए माइनस बी का मतलब सेट ए में वो एलिमेंट हो लेकिन सेट बी में ना हो, तो ये देखो ए 1 ए में है, ओके, 2 देखो 2 इसमें भी है तो 2 यहाँ देखना, अगर ये 1 एलिमेंट इसमें है ना तो 2 तो इसमें है ही नहीं, समझ पा रहे हैं ना। यानी ऐसे आप ध्यान देना, ए माइनस बी का मतलब ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो ए में देखो कौन सा एलिमेंट है 1 है तो 1 इसमें नहीं है ना, तो यानी 1 को लिखेंगे। 2 यहाँ देखो 2 है तो इसमें भी 2 नहीं है यानी हम 2 को भी लिखेंगे, ओके। यहाँ देखो 10 है तो यहाँ 10 नहीं है यानी हम यहाँ 10 को लिखेंगे, ओके। यहाँ 11 है तो यहाँ 11 नहीं है, ओके। यहाँ 12 और ध्यान देना ये और 16, ओके, यानी ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गए, ये सारे आपके वैल्यू आ गए। समझ पा रहे हैं, ए माइनस बी का मतलब ए में हो लेकिन बी में ना हो, बस ऐसा सोचो। ए माइनस बी के जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ए में जैसे मान लो ए ये, ओके, और बी इक्वल टू क्या है सी कामा डी, ओके। तो ये आपका यदि क्वेश्चन है, यदि हम आपसे कह दें ए माइनस बी बताओ, ए माइनस बी का मतलब ए माइनस बी का मतलब ए में हो लेकिन बी में ना हो, समझ पा रहे, यानी कि इसमें ए बी सी और डी, ये ऐसे कुछ फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आप देखोगे कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम आपका एक नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब वो स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन सेट एंड वेन डायग्राम, यस वेन डायग्राम से कैसे आप सेट का ऑब्जर्वेशन करोगे, सॉल्व करोगे, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएंगे, ओके, ठीक।